Hello, a very good morning to all. This is Manoj Kumar and welcome to all in this channel that is Kalisala. Dear students, as I promised to you, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए ब्लैक बुक अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, राइट। उसकी मैं फर्स्ट चैप्टर से लेके फर्स्ट प्रॉब्लम से लेके हर प्रॉब्लम हर चैप्टर यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, राइट। And black book, you can say this is a book in which you can find varieties of problems, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम होते हैं जो आपके जेई के लेवल के होते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आरडी शर्मा पढ़ते हो, है ना, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, उनमें उस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए सुटेबल हो, राइट। ये जो बुक है इसमें आपको एक से एक अच्छी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी। सेम पैटर्न मिलेगा जैसे एग्जाम में आपकी प्रॉब्लम आती हैं, राइट। इसलिए इस बुक को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट, बिफोर गोइंग टू इंटर इन द एग्जाम के पहले इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं ब्लैक बुक जो है उसकी एक नंबर फर्स्ट जो चैप्टर है वो है फंक्शन। क्या है? फंक्शन, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक 100 प्रॉब्लम्स हैं, अबाउट 100 प्रॉब्लम्स है फर्स्ट चैप्टर में। टाइटल है फंक्शन, पहला फंक्शन चैप्टर है। हम उस फंक्शन में क्या है पहले हम ये बताएंगे, उस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ वन आंसर इज करेक्ट, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद आपके पता है आपके एग्जाम में MSQ भी आता है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल क्वेश्चंस, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व, राइट। सो सबसे पहले MSQ कराएंगे, MCQ कराएंगे, फिर बाद का MSQ कराएंगे, राइट। सो देखते हैं सबसे पहले फंक्शन की हम पहली प्रॉब्लम ब्लैक बुक की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए। देखिएगा कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इस बुक में। सबसे पहले लेट मी टेल यू, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। आप पढ़ाऊंगा फंक्शन में कोडोमेन, डोमेन, रेंज एंड फंक्शन, राइट। क्योंकि अगर फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको डोमेन भी पता होना चाहिए जिससे डिफाइन होता है कोडोमेन, राइट। एंड रेंज, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 1, मैनी 1 ऑन 2, राइट। सो बाइजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ये सारे टाइप फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इंपॉर्टेंट बहुत है। आप फंक्शन को आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो आगे लिमिट नहीं पढ़ पाओगे, क्वांटिटी नहीं पढ़ पाओगे, डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ पाओगे। ये सारी क्वांटिटी, लिमिट, क्वांटिटी और डिविजिबिलिटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं किस पे डिपेंड है? फंक्शन। इसलिए सबसे फंक्शन किस पे डिपेंड है? सेट पे। मैं बता देता हूँ आपको सेकंड का चलता है। देखिए आपके पास जो फंक्शन है पहला, राइट। एक्चुअली पहले हम क्या पढ़ते हैं? सेट पढ़ते हैं। सेट पे क्या पढ़ते हैं? रिलेशन पढ़ते हैं। सेट से क्या फॉर्म करेंगे? रिलेशन, राइट। रिलेशन से क्या फॉर्म करेंगे? फंक्शन। फंक्शन से क्या पढ़ेंगे? लिमिट। फिर लिमिट से क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी। ये जो सीक्वेंस है पढ़ाने का सबसे बेस्ट सीक्वेंस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर सेट नहीं आया तो रिलेशन नहीं आएगा, रिलेशन नहीं आया तो फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन नहीं आया तो लिमिट नहीं आएगी, कंटिन्यूटी नहीं आएगा, डिविजिबिलिटी। बिना डिविजिबिलिटी के कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। और कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड करती है? लिमिट नहीं आती, कंटिन्यूटी नहीं निकाल पाओगे, राइट। फंक्शन नहीं पता है तो आगे के लिमिट, कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। रिलेशन नहीं पता है तो फंक्शन नहीं पता कर पाओगे। सेट नहीं पता है तो ये कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिविजिबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड किस पे हैं? सेट पे, राइट।
सो ये सीक्वेंस हम पढ़ना चाहिए, राइट ना। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। अब आप हमें एक बात बता दीजिए, प्रॉब्लम क्या है आपको पता है log x, log x ये अगर नेचुरल बेस लेते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है log x का, राइट। यहाँ x क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। ये x जैसे ये y है, राइट। आपको पता है जैसे जैसे x टेंस टू 0 जाएगा वैसे ये ग्राफ असिम्पटोट ना, ये टेंस टू क्या जाएगा, माइनस इनफिनाइट। जैसे जैसे x ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन जाएगा वैसे ये कहाँ जाएगा, इनफिनाइट की तरफ मूव करेगा, राइट। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, log 2 माइनस log √2 16 sin square x plus 1. Let me match it. Yes, we have log 2 minus 1. ये प्रॉब्लम है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ रेंज कितनी होगी, रेंज इतना ध्यान रखना, रेंज। चलिए सबसे अच्छा हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बताते हैं कि आपको कैसे निकालना है। मीन्स बिकॉज आपको ही पता है एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है, सो वी विल लुक फॉर द शॉर्टकट्स, वी विल लुक फॉर द ऑप्शन डिस्कॉर्ड, राइट। सो हम ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे प्रॉब्लम आपकी 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, ठीक। सो हमें क्या रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए, देखिए ये जो प्रॉब्लम बनाई गई है, ये प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हमारे पास है ये log x को ही मॉडिफाइड करके बनाई, इसका बेस e है, उसको मॉडिफाइड करके ही ये प्रॉब्लम बनाई गई है। तो जो log x में कॉन्सेप्ट लगेंगी वो इस फंक्शन में कॉन्सेप्ट लगेंगी, सीधा फंडा है, राइट। सबसे पहले आप क्या होना चाहिए, ये जो x क्या होना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। इसमें सेम क्या होना चाहिए, ये जो 2 माइनस मतलब जो हमारा होना चाहिए ये 2 माइनस log √2 16 sin स्क्वायर x प्लस 1, राइट। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। बेस फंक्शन आप हमेशा किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो एक बेस फंक्शन होता है, बेस फंक्शन के यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक आप चेक कर सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी। अब आप हमें बताइए कि ये जो log 2 माइनस log √2 sin 16 sin स्क्वायर x, राइट, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। x इक्वल टू 0 देगा तो ये कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तरफ जाएगा, राइट। इसका मतलब, और ये जो फंक्शन है ये 0 कब होगा, जब log √2 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा 2, तभी ये 0 देगा। सो अगर 2 से, एक बात रखना, अगर log √2 ये क्वांटिटी किससे 2 से बड़ी हो जाए, याद रखना, अगर log √2 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 ये क्वांटिटी 2 से बड़ी हो जाए तो ये ओवर क्वांटिटी क्या होगा, 2 माइनस log √2 sin ये लेस देन 0 हो जाएगी। यहाँ log डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये log किस पे डिफाइन होता है, x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे, ये बात ध्यान रखना, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि log √2 मतलब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये जो हमारा उसमें फंक्शन है ये टेंस टू 0 टेंस टू कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है अगर 2 माइनस log √2 0 कर दें, है ना, तो ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, इक्वल टू नहीं जाएगा, टेंड करेगा। मतलब ये माइनस इनफाइनाइट के पहले की वैल्यू ले सकता है। भाई मैक्सिमम लिमिट माइनस इनफाइनाइट होती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। समझे, माइनस इनफाइनाइट क्या होगी कि पहले की वैल्यू ले सकता है, मतलब व्हाट, ये ले सकता है -1 ले सकता है, -2 ले सकता है, -3 ले सकता है, राइट। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग ध्यान समझना, यहाँ जो है हमारे पास, आप देखना जो हमारे पास ऑप्शन है ये कह रहा है 0 to 1 है,
आप बताइए कि 0 to 1 है सिर्फ, नहीं है। सो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्यों? ये माइनस लॉग जो है x टेंस टू 0 पे माइनस इन्फिनाइट इक्वल, देखो यहाँ ओपन लगा, याद रखना, सेकंड वाला ऑप्शन माइनस इन्फिनाइट में ओपन लगा, तो ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, अभी हम और बढ़ते हैं, ठीक। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। सो फर्स्ट और थर्ड गया। अब देखिए, अब माइनस इन्फिनाइट हमारा फोर्थ में भी है ना, और माइनस इन्फिनाइट क्या है इसमें 1 पे भी है। माइनस इन्फिनाइट कमा 1 क्लोज में, माइनस इन्फिनाइट कमा इन्फिनाइट, मतलब ये पूरा रियल नंबर है। अब आप हमें ये बताइए, जो लॉग एक्स होगा यहाँ पर देखना, हमारे पास जो फंक्शन है, सॉरी जो हमारे पास ये फंक्शन है, अब आप ये जो वैल्यू देगा, ये 1 वैल्यू दे सकता है क्या? ये 1 वैल्यू दे सकता है, यस, ये 1 वैल्यू दे सकता है जब लॉग बेस रूट 2 16 साइन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब ये लॉग बेस 2 वैल्यू 1 दे सकता है और क्लोज में जाएगा, क्योंकि 1 दे रहा है ना, तो ये क्लोज में जाएगा, ठीक। अब ये बताइए, ये इन्फिनाइट कब देगा? ये इन्फिनाइट कब देगा? जब x की सारी वैल्यू, जब x टेंस टू इन्फिनाइट जाएगा तो ये इन्फिनाइट देगा। अब हमें ये बताइए, जैसे x बढ़ता जाएगा, ये देखो, जैसे x बढ़ता जाएगा साइन x क्या होगा, साइन x क्या होगा, है ना। अब तो ये जो वैल्यू आएगी लॉग रूट 2, लॉग बेस रूट 2 16 साइन स्क्वायर, ये भी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो 2 माइनस, जैसे 2 से बढ़ी जाएगी तो नेगेटिव देगा। इसका मतलब कि हम इनफिनाइट, जो माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट दे रहे हैं, इनफिनाइट नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हमें शिफ्ट किया गया है। सो मैक्सिमम वैल्यू देगा ये 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सका, क्योंकि अगर 2 से बड़ा ले लोगे लॉग रूट 2 तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डोमेन तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, डोमेन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए ये लॉग बेस 2 to 1 है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो रेंज हमारी क्या होती है? रेंज वो होती है जो फंक्शन जहाँ से मिनिमम वैल्यू ले रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, उनके बीच का सारा सेट, मैक्सिमम मिनिमम, सो उनके बीच का सारा सेट हमारा रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज। इतनी बात ध्यान रखना कि रेंज निकालने के लिए अगर तुमने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और मिनिमम वैल्यू निकाल ली, तो समझ लीजिए उसके बीच का सेट होगा वो आपका रेंज होगा, राइट। सो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है। देखिए, सो ये जो माइनस इन्फिनाइट का इन्फिनाइट है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 ले सकता है, 1 से ज़्यादा ले सकता है। सो ये जो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल प्रॉब्लम। अब अगर तुम वहाँ ये सॉल्व करने बैठोगे, इट वेरी टाइम टेकिंग, इसलिए आपको जो फंडामेंटल ग्राफ्स हैं उनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, राइट। फंडामेंटल ग्राफ्स होते हैं, उनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, राइट ना। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन, सेकंड की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द इक्वेशन दिस मॉडुलस ऑफ e x माइनस b माइनस a इज इक्वल टू 2 हैज फॉर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ए एंड बी वैल्यू किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन हमारे पास डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट सॉल्यूशन रखेगी, बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। हम आपको शॉर्टकट भी बता सकते हैं, चलिए इसको, ये तो सिंपल है, 1 मिनट में सॉल्व भी हो जाएगी, डोंट वरी, राइट। हमारे पास इक्वेशन क्या है, लेट मी टेल यू। मॉडुलस ऑफ ई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 2। इसको क्या ले सकते हो? पहले इसको ले सकते हो आप, देखिए मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे ई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी, राइट, माइनस ए इज इक्वल टू 2। इसको ले सकते हो ई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये अंडर रूट होता है ना। सो आप क्या ले सकते हो? सो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या ले सकते हो? 2 प्लस ए, यहाँ क्या बचेगा? ई मॉडुलस ऑफ
एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस टू, राइट, सॉरी ई रेज पावर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ये ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी का क्या होगा, लॉग 2 प्लस ए, यहाँ क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए माइनस टू। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब फिर ये ब्रेक होगा दो पार्ट में, राइट, फिर ये ब्रेक होगा दो पार्ट में ब्रेक होगा। चलिए, सो पहले क्या होगा, एक्स माइनस बी, लेट मी नेक्स्ट पेज, yes, so x minus modulus of x minus b, and we have log, I think a plus 2, and modulus of x minus b, we have log a minus 2, let me check, log a minus modulus of x minus b equal to log a minus 2 and log a plus 2, ओके। सो ना ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक्स माइनस बी, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग 2 प्लस ए, ये फिर डिवाइड होगा, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ए प्लस 2। सो यहाँ एक्स कितना आएगा, यहाँ एक्स आएगा बी माइनस लॉग 2 प्लस ए, और यहाँ कितना आएगा, x इक्वल टू बी प्लस लॉग 2a, ओके। नाउ अब आप यहाँ करिए, दो पार्ट में ब्रेक करिए। सो पहला आएगा x इक्वल टू बी माइनस लॉग ए माइनस 2, फिर यहाँ आएगा x इक्वल टू वाट, बी, राइट, प्लस लॉग ए माइनस 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फॉर व्हाट, ये जो चार इक्वेशन हमारे पास आई हैं, नाउ लेट मी राइट, ये फर्स्ट आ गई, राइट, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आई है, ये फोर्थ इक्वेशन आई। फॉर एक्स की 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए हमें ए बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस इज आवर आंसर। देखो यहाँ बी जो है, बी हम कुछ भी ले सकते हैं, बी यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ बी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप पॉजिटिव लो, चाहे निगेटिव लो, चाहे जीरो, इट डजंट मैटर, इट विल नॉट अफेक्ट आवर एनी इक्वेशंस, राइट। सो व्हाट इट मीन्स, वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ b that is from real number, right। now go to the where options, now b, देखिए b equal to 0, this is incorrect, b equal to 0, this is incorrect, b equal to r and b is equal to a, ये जरूरी नहीं b equal to a, कुछ भी ले सकते हैं आप, वहाँ पे रख के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सही है, ये भी गलत है। और दिखाएं दूसरी वैल्यू, b जो होना चाहिए, नेक्स्ट b होना, अब a पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखिए a माइनस 2, a माइनस 2, 2 प्लस a, यहाँ तो a ले सकते हो आप, यहाँ a नहीं, क्या लोगे, पॉजिटिव लेगो, ठीक है, लेकिन लॉक यहाँ पर जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ a पर रिस्ट्रिक्शन है, a आप 2 से कम नहीं ले सकते हो, अगर a 2 से कम लोगे तो थर्ड फोर्थ में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यूज विच इज नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू, इट मीन्स a माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। अगर a इक्वल टू 2 लेते हो तो 0 हो जाएगा, तो लॉग 0 माइनस इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, राइट। सो अब देखते हैं ऑप्शंस पे, a ग्रेटर देन 2 देखते हैं, a ग्रेटर देन 2 करना है तो दैट्स वाई पहला ऑप्शन इसीलिए इनकरेक्ट है,
ए ग्रेटर देन 2 करते हैं, यस ये ऑप्शन सेकंड सही हो सकता था ए पे कंडीशन में, लेकिन बी गड़बड़ कर रहा था थर्ड में कि ए ग्रेटर देन 2 ये भी सही है और बी बिलोंग्स टू आर। ए ग्रेटर देन 2 इसमें, इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ए ग्रेटर देन 2 चाहिए, यहाँ क्या ओपन इंटरवल 2 का मिलना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको? ओके सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट्स कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, राइट। मिलते हैं हम आप लोगों के लिए कल फिर कुछ नई प्रॉब्लम, बेहतरीन प्रॉब्लम के लिए, फंक्शन के लिए कल मिलते हैं, राइट। आपको कोई भी क्वेरी है इसमें, क्योंकि ये सारा फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, इतना ध्यान रखना है, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई सिर्फ समझने वाली चीज़ है। यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एज सुन एज पॉसिबल एंड बिफोर द एग्जाम टू गेट द गुड मार्क्स, राइट। अच्छे नंबर के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना ही जरूरी है, राइट। ओके इसमें दोनों मैंने कॉन्सेप्ट समझाए आपको, इनमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत आए जस्ट कमेंट दैट, आई विल टेक योर डाउट एंड ड्यूरिंग द क्लास आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। ओके मैं आपको जरूर समझाऊंगा कोई भी कॉन्सेप्ट, इसमें दो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। ओके सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।